Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to Biology Forum. Today's lecture is about natural disasters, जिसमें हम पढ़ेंगे कि natural disasters क्या होते हैं, ओवरऑल disasters क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें दो टाइप्स आती हैं, एक होते हैं natural disasters और दूसरे होते हैं human made disasters. और थर्ड हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे disasters होते हैं जो unusual होते हैं और कभी कभार ये होते हैं बहुत ज़्यादा अरसे के बाद, उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ास्टर्स की कि डिज़ास्टर क्या होते हैं। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं और कुछ एरियाज़ में ड्राफ्ट कंडीशन भी आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिज़ास्टर्स क्या होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अक्सर अर्थक्वेक्स आते हैं और जैसा कि अभी आजकल फ्लड आए हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। फिर कुछ एरियाज़ में ड्राफ्ट कंडीशन आ जाती है, यानी कि कहत साली जब आ जाती है, या साइक्लोन्स होते हैं या लैंड स्लाइडिंग हो जाती है कुछ जगहों पे। तो ये सारे क्या होते हैं, ये डिज़ास्टर्स की टाइप्स होती हैं। अब डिज़ास्टर्स होते क्या हैं, कोई भी ऐसा हैज़र्ड जिसकी वजह से क्या हो, किसी भी एरिया में डिस्ट्रक्शन हो, ठीक, या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाएं उसकी वजह से, इसको डिज़ास्टर कहा जाता है। ठीक, अब इसकी वजह से होता क्या है, डिज़ास्टर का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, ह्यूमन लॉस होता है। ठीक, और फिर होता ये है कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होंगे, हम उनके ज़रिए इस जो कंडीशन होती है इसको कोप नहीं कर सकते। सही हो गया, ये हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी सिचुएशन को कोप करने की, उससे एक्सीड हो जाता है, इस वजह से इसको डिज़ास्टर कहा जाता है। डिज़ास्टर्स जो हैं ये हमेशा ही हार्मफुल होते हैं, इसी वजह से बस नुकसान ही होता है। अब जैसा कि अक्सर होता है फॉरेस्ट फायर होती है, सही। अब उसकी वजह से एक तो क्या आ जाएगा, उसमें जितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, जितने एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं या और जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे उनकी डेथ हो जाती है। फिर ये होता है कि जितने प्लांट्स होते हैं वो सारे जल जाते हैं। एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है, उस तरह जानों का ज़या होता है। डिज़ास्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, उसमें जो पहली टाइप है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, यानी कि जिनमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस कोई भी नहीं होती, ये कुदरती तौर पर होते हैं और इनको नेचर ही कंट्रोल कर रहा होता है। जैसा कि अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, लैंड स्लाइडिंग, एवलांचेस, साइक्लोन्स, सुनामीज़, ड्राफ्ट्स एंड हीट वेव्स, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। सेकंड टाइप है ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स, यानी कि जो इंसान ने खुद बनाए हैं, जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस होती है, जैसा कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया। अब न्यूक्लियर डिज़ास्टर हम अक्सर देखते हैं कि ये होते रहते हैं, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो शामिल होता है ऐसे डिज़ास्टर्स में, तो ये ह्यूमंस की वजह से होता है। फिर केमिकल डिज़ास्टर्स हो गए, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हो गए और एक्सीडेंटल डिज़ास्टर्स हो गए। ठीक, एक्सीडेंटल में ये भी हो सकता है अगर कोई भी इक्विपमेंट है उसकी हमने मिस हैंडलिंग कर दी है अगर, तो उसकी वजह से जो डिज़ास्टर होगा वो एक्सीडेंटल डिज़ास्टर्स में आएगा। इस लेक्चर में मैं आपको नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में वन बाय वन अब बताऊंगी, यानी कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वोल्केनोज, सुनामीज़ और ड्राफ्ट। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, नेचुरल डिज़ास्टर्स में क्या होता है कि जब अर्थ से कोई भी नेचुरल प्रोसेस है उसकी वजह से जो डिज़ास्टर आएगा उसको नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। जैसा कि फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, सुनामीज़ हो गए, ये कोई भी दूसरा जियोलॉजिक प्रोसेस होगा, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास लॉस ऑफ लाइफ होगा और प्रॉपर्टी का या इकोनॉमिक जो भी लॉस होगा इस डिज़ास्टर की वजह से। ठीक, अब इसकी जो सिवेरिटी होती है ऐसे डिज़ास्टर्स की, वो डिपेंड करती है कि कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है इससे और वो कितना टाइम लेगी रिकवर होने में, और उसकी एबिलिटी है भी या नहीं कि वो रिकवर हो जाएगा या नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल है नेचुरल डिज़ास्टर्स की अर्थक्वेक। ठीक, अर्थक्वेक आते कैसे हैं कि जब अर्थ क्रस्ट में अचानक से एनर्जी का रिलीज़ हो जाए। जब वो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से सियाज़मिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब सियाज़मिक एक्टिविटी हम किसी भी एरिया की किस तरह हम उसको मेजर कर सकते हैं
कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो टाइप होगा, जो साइज़ होगा अर्थक्वेक का, जो किसी भी एरिया में या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में आएगा, ठीक। और इसको मेजर किस तरह किया जाता है, सियाज़मोमीटर्स यूज़ करके हम इस सियाज़मिक वेव्स को या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक। यानी कि एक एरिया में अर्थक्वेक अगर आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका टाइप क्या है और उसका साइज़ क्या है। अब अर्थक्वेक के ख़ुद को मैनिफेस्ट किस तरह करते हैं कि हम ख़ुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो ज़मीन होती है वो शेक करना शुरू कर देती है और जो ग्राउंड है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि ज़मीन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। कुछ जगह पे देखा गया होगा कि जैसे मकान वगैरह गिर जाते हैं, वो जब पूरी ज़मीन हिलती है तो उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल डिज़ास्टर दैट इज़ फ्लड। अब फ्लड क्या होता है, पानी का ओवरफ्लो होता है जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो डूब जाती है। अभी होता है किस वजह से है कि जब कोई भी वाटर बॉडी जैसे कि रिवर हो गई या लेक्स हो गए, उसमें जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या उसमें ओवरफ्लो होगा। और आम लफ्ज़ों में कहें तो जब पानी सतह तक आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाता है, सही। जैसे कि दरिया होता है, जब दरिया बिल्कुल भर जाता है तो उसकी वजह से जो पानी होता है वो इर्द गिर्द के इलाकों में चला जाता है, ठीक। और या ये इस वजह से भी हो सकता है जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है तो उसकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं। फ्लड की वजह से डैमेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के घरों को नुकसान पहुंचता है और जानों का ज़िया भी होता है। इससे जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी तबाह हो जाती हैं। वी हैव लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइडिंग क्या होती है, ये एक ऐसा जियोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसकी वजह से जो ज़मीन होती है ना, ग्राउंड, वो मूवमेंट उसकी होती है, ठीक। इसकी वजह से रॉक फॉलिंग हो सकती है और स्लोप्स होती हैं वो बन सकती हैं। लैंडस्लाइडिंग होती है कॉमनली ऑफशोर एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में और ऑनशोर इन्वायरमेंट्स में। और जो मेन फैक्टर होता है लैंड स्लाइडिंग का वो ये होता है कि ग्रेविटी जो होती है इसमें इंक्लूड होती है, ठीक। वो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है। नेक्स्ट वी हैव साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं कि किसी भी एरिया में जो फ्लूड होता है ना उसका मोशन सर्कुलर हो जाता है और क्लोज, मतलब एक सर्कल की फॉर्म में फ्लूड का मोशन स्टार्ट हो जाता है और वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में अर्थ होती है, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड्स होंगी ना वो सर्कुलर हो जाती हैं काफ़ी और एंटी क्लॉकवाइज उनकी मूवमेंट होती है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उनकी साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। अब इसमें जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये साइक्लोन्स उनसे होते हैं, वो होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सुनामीज़। सुनामीज़ समंदर वाली साइड पे होते हैं और इनको सेस्मिक सी वेव भी कहा जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो वाटर वेव्स होती हैं ना उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि जो पानी होता है ना वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर कोई भी अब समंदर है तो उसके किसी एरिया में जब पानी की डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसी वजह से जो सी वेव्स होंगी वो बनेंगी, सही। ये जो बड़ी लेक्स होती हैं उस साइड पे भी होता है। अब ये जो नॉर्मल सी वेव्स होती है ना उससे ये बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो लॉन्गर होती है। और सुनामीज़ जब शुरू में बन रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइडल वेव है ना, तो उसी वजह से सुनामीज़ को हम नॉर्मल लैंग्वेज में टाइडल वेव्स भी कहते होते हैं। नेक्स्ट है टोर्नेडोज़, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ट्विस्टर्स भी कहते होते हैं। टोर्नेडो होता क्या है कि इसमें जो हवा होती है ना एयर, उसका कॉलम बन जाता है जो रोटेट कर रहा होता है और वो ज़मीन को भी टच कर रहा होता है और क्लाउड्स को भी। अब ये टोर्नेडो बनता क्यों है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ टेम्परेचर्स और जो ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती हैं ना वो आपस में मिल जाती हैं थंडर क्लाउड्स बनाने के लिए। अब इनकी जो स्पीड होती है वो 10 माइल्स पर आवर होती है। ये देख लें इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से इसका जो नुकसान होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है जिस एरिया में ये होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्केनिक इरप्शन। एंड वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि जो सरफेस होती है ना वो कहीं से भी
ओपनिंग हो जाती है उसकी वजह से ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकलता है, हॉट मैग्मा। वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान वो करता है, वो फैलता चला जाता है। ठीक, वोल्केनो की जो स्टडी होती है इसको वोल्केनोलॉजी कहा जाता है। और जो ये वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, इनको मेजर किया जाता है वोल्केनिक एक्सपोजिटिविटी ल्यूडेक्स के थ्रू। मैग्मा को हम लावा कहते होते हैं। जब ज़मीन की सरफेस में से लावा निकलता है इसको वोल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। ठीक, अब उसकी एग्जांपल हैं, एक होता है फायरनेडोज और दूसरा है लिम्निक इरप्शन। फायरनेडो क्या होता है? ये कॉलम होता है स्मोक और फायर का, और ये बनता कब है? जब एक टोर्नेडो अगर हो रहा है तो उसमें जब आग भी शामिल हो जाएगी तो वो फायरनेडो बना देती है। फायरनेडोज़ को फायर वर्ल्ड्स भी कहा जाता है, फायर डेविल्स भी कहा जाता है और फायर टोर्नेडोज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लिम्निक इरप्शंस। लिम्निक इरप्शंस में क्या होता है कि इसको लेक ओवरटर्न कहा जाता है, और ये कब होती है? जब किसी भी लेक में से गैस एक्सप्लोजन होता है, जिसको नॉर्मली जैसे कि CO2 है, उसका जब किसी भी लेक से एक्सप्लोजन हो जाता है और उसकी वजह से पीपल जो हैं वो सफोकेट हो जाते हैं। दिस वाज अबाउट टुडे, जिसमें हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, और जो अनयूजुअल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।